हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक नहायत ही अहम होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से वेरीफाई कराएं ऑनलाइन, और उसके साथ साथ इसके कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे, फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कितनी फ़ी है और क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यकीनन आपको बोर्ड से ही डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हो दिए गए होते हैं और फिर से आपने वहाँ से वेरीफ़ाई करवाने होते हैं, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या किसी स्कॉलरशिप ऑनलाइन जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, तो उस दौरान आपको इस चीज़ की नीड पड़ती है आईबीसीसी और मुफा की, कि वहाँ से अटेस्ट करवा के लाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स। अब आईबीसीसी जो कि चाहती है कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट ले आएँ तो वो अपने बोर्ड से वेरीफ़ाई करवा के लाएँ। तो सबसे पहले हमें बोर्ड से वेरीफ़ाई करवाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और आज उस पर बात करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की तरफ, कि आपने किस तरह मैट्रिक बोर्ड से वेरिफ़िकेशन करानी है, और उसके बाद हम इंटर बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने हैं अपने साथ मैट्रिक बोर्ड। तो जब आप मैट्रिक बोर्ड जाएँगे तो वहाँ पे साइन मिलेगा आपको, आपने उस तरफ चले जाना है या किसी से वहाँ से पूछ लेना है कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कराने के कौन से ऑफ़िस नंबर पे जाऊँ। तो आपको काउंटर नंबर बता देंगे, आपने वहाँ पे चले जाना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ-साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। ये बात ज़हन में रखिएगा। जब आप मैट्रिक बोर्ड जाएँगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट उनको दिखाने हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएँगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म दी जाएगी कि इस फॉर्म को फिल करें। उस फॉर्म को फिल करने के बाद जब आप फिल करेंगे, उस फॉर्म में फिलिंग क्या होगी, नीड किस चीज़ की होगी, आपके नाम होगा, आपके मार्क्स होंगे और आपका जो आपने जिस ईयर में आपने पास किया है मैट्रिक, तो वो चीज़ें सारी जो मार्कशीट की होंगी और सर्टिफ़िकेट की वो सारी मेंशन होगी, किस स्कूल से किया है, कौन-सा बोर्ड रहा था, तो वो सब चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद वही काउंटर वाला आपको बताएगा कि आपने जाके बाहर से फ़ी पे करनी है। तो फ़ी की बात करते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो मैट्रिक बोर्ड की फ़ी स्ट्रक्चर ये है, नॉर्मल वाले के लिए ₹700। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं एक वीक में मेरी वेरीफ़ाई हो जाए, या आपको अगर अर्जेंट करवाने हैं तो ₹1400 पर डॉक्यूमेंट, पर पेपर। मार्कशीट के ₹1400 और आपके सर्टिफ़िकेट के ₹1400। और अगर नॉर्मल में करवाना चाहते हैं तो आपके सिर्फ़ ₹1400 लगेंगे, उससे ज़्यादा कोई फ़ी नहीं होगी। दोनों की, मार्कशीट की और सर्टिफ़िकेट की, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। जब आप वेरीफ़ाई करवा के आएँगे, अपने वो सॉरी फ़ीस पे करके आएँगे बैंक से या जेएसके से, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपने जमा करवानी है वहीं पे जाके, उसी वो आपको काउंटर वाला बताएगा कि फलाँ काउंटर पे जाना है, आपने वहाँ जमा करवाना है। तो आप जमा कराएँगे, तो उसके साथ-साथ एक लास्ट बात मैं आपको बता दूँ कि आपने अपना जीमेल नंबर उसमें ऐड करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन आपको एक एसएमएस आ जाएगा कि आपकी वेरिफ़िकेशन हो गई है, यानी कि आपको ऑनलाइन मैसेज आ जाएगा। उसके बाद फिर आप आईबीसीसी चले जाएँगे, अगर आप मज़ीद अटेस्टेशन या वेरिफ़िकेशन करवाना चाहते हैं। उसके बाद बात करेंगे अभी मैट्रिक बोर्ड की। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने मैट्रिक बोर्ड की जो भी चीज़ें समझाई वो समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इंटर बोर्ड की। देखिए, इंटर बोर्ड भी इसी तरह है, आपने सबसे पहले वहाँ पे जाना है। एक मर्तबा तो आपको जाना ही पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब आप वहाँ पे जाएँगे तो उसी तरह आपको काउंटर पे जाना होगा, आपको बता दिया जाएगा कि फ़लाँ नंबर काउंटर पे जाएँ। आपने वहाँ से फ़ॉर्म लेनी है, अपनी फ़ॉर्म फिल करनी है, और जो भी डिटेल्स आपके मार्कशीट में और सर्टिफ़िकेट में होंगे वो आपने वहाँ पे इनपुट करनी है। उसके साथ-साथ अपनी जीमेल नंबर भी ऐड करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये ऑनलाइन है। आपको अपने जीमेल पे ही मैसेज आ जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक मर्तबा आपने जाके फ़ॉर्म फिल करवाना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करवाने हैं। तो इसी तरह आपने इंटर बोर्ड भी जाना है और वहाँ पे अब जाके अपना फ़ॉर्म फिल करवाना है। और इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 1000 पर पेपर है। इसकी कोई भी डिफरेंस फ़ीस नहीं है, अर्जेंट-वर्जेंट नहीं है। इसके पर पेपर ₹1000 है। अगर आपने यकीनन आपने 2 ही करवाने हैं तो आपके ₹2000 लगेंगे।
₹2000 लगेंगे मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट की वेरीफ़ाई करवाने के लिए। आपको ये टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम आपके पास मैसेज आ जाएगा, या 1-2 दिन में आपके पास या 3 दिन में मैसेज आ जाएगा। और मैट्रिक बोर्ड के जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जेंट होता है, और वो अर्जेंट में आपके पास जीमेल पे आपके मैसेज आ जाएगा। तो ये था मैट्रिक और इंटर बोर्ड का वेरिफ़िकेशन का तरीक़ेकार। बहुत ही सिंपल था, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है, और आपने अगर आगा करवानी है तो आप अपने बोर्ड ऑफ़िस चले जाएँ, वहाँ से अपना फ़ॉर्म लें और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कैसे